dear student, in this video we are going to discuss about selection sort. Okay, selection sort जो है वो हमारा shorting of algorithm में से एक टाइप है. अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो शॉर्टिंग क्या होती है ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत प्रॉपरली डिस्कस किया था, जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर रखी है. तो आप प्लीज उस वीडियो को हमारे जरूर देखिए, क्योंकि हमने उसमें मल्टीपल शॉर्टिंग्स में क्या रिलेशन होते हैं और कौन से पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्टिंग परफॉर्म करते टाइम हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीजों को डिस्कस किया है. ओके, तो यहाँ पर हम इस आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन शॉर्ट के बारे में. तो सिलेक्शन शॉर्ट नाम से ही समझ में आ रहा है आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर शॉर्टिंग करते हुए जाएंगे. डन. तो आपको यहाँ एल्गोरिथम दिखाई दे रही है, तो डोंट वरी, पहले हम एल्गोरिथम नहीं समझेंगे, हम देखेंगे क्या प्रोसेस है, इसके बाद फिर हम एल्गोरिथम बनाएंगे. ओके, तो यहाँ देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है 6 2 11 7 5. तो ये मेरे पास एक अनशॉर्टेड एरे है जिसको मुझे क्या करना है, शॉर्टिंग में कन्वर्ट करना है. शॉर्टेड एरे बना रहे हैं अपन, तो इस शॉर्टेड एरे को हम कन्वर्ट करने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है. ओके, तो सबसे पहले आपको अगर प्रीवियस वीडियो का याद हो कुछ डिस्क्रिप्शन, तो मैंने बताया था सिलेक्शन शॉर्ट क्या करता है, एक लोकेशन को होल्ड करता है और उस जगह पे जो भी डिजर्विंग एलिमेंट है उससे लाकर प्लेस कर देता है. तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो एरे को जब हम शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लोकेशन है 0 1 2 3 4, राइट. इसी तरह से लोकेशन है आपकी. तो इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए हमारे 0 इंडेक्स पर कौन होना चाहिए, 2, फिर कौन होना चाहिए 5, फिर 2 पर 6, 3 पे 7 और फिर 4 पे क्या होना चाहिए 11. एग्जैक्टली. तो इस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 इंडेक्स को होल्ड करके रखेंगे. ठीक है. तो देखिए किस तरह से. तो यहाँ पे प्रोसेस अपन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमने जो है हमारे इंडेक्स को इस तरह से बना लिया, एरे को 0 1 2 3 4. अब क्या करना है, हमें फर्स्ट लोकेशन को होल्ड करके रखना है. अब इस फर्स्ट लोकेशन पर कौन आएगा, तो आपको इस पूरे एरे में वेरीफाई करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है. तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हुए जाएंगे. तो हम कंपेयर करेंगे 6 को 2 से, क्या 6 छोटा है या फिर 2 छोटा है. तो उसने देखा कि ये जो लोकेशन वैल्यू है ये इससे छोटी मिल रही है, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू जो है, तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, इसको स्वैप कर देगा. तो फर्स्ट इंडेक्स पर कौन आ गया आपका 2 और नेक्स्ट इंडेक्स पर अब कौन आ गया 6 11 7 5. ठीक है. नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट इंडेक्स क्या होल्ड होना चाहिए आपका 1. अब आप अगले इसमें जाएंगे, अगले इसमें आप लिखेंगे इस तरह से, तो 2, क्योंकि 2 तो रिजर्व हो चुका है. ठीक है. अब हम कहाँ पर जाएंगे, सेकंड इंडेक्स पे. तो सेकंड इंडेक्स पर जाएंगे तो इस पूरे एरे में चेक कीजिए सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा दिखाई दे रहा है 5. तो 5 जो है वो इस लोकेशन पर आ जाएगा और 6 जो है इसके साथ स्वैपिंग परफॉर्म कर लेगा. तो अब नेक्स्ट में दिखाई देगा आपको कुछ इस तरह से. ठीक है. नेक्स्ट इंडेक्स है आपका सेकंड इंडेक्स. ठीक है. दैट मीन्स की थर्ड लोकेशन ऑफ इंडेक्स की. तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया. अब हम 2 के लिए परफॉर्म कर रहे हैं. तो 2 पर आप फिर से एक एरे बना लीजिए. तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आपका 5 आ गया. अब यहाँ पे थर्ड लोकेशन पर रिमेनिंग एलिमेंट्स में चेक कीजिए थर्ड लास्ट सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है. तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 6. तो 6 जो है वो 11 के साथ स्वैपिंग कर लेगा. तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 11, 6 11 की जगह 11 6 की जगह. डन. तो यहाँ पे 0 1 2. ठीक है. हमने यहाँ तक की स्वैपिंग परफॉर्म कर ली. ठीक है. नेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे हम. तो हम नेक्स्ट के लिए चेक कर रहे हैं 2 5 6 0 1 2. इतना आपका शॉर्ट हो चुका है. अब नेक्स्ट कौन सा इंडेक्स आपका होल्ड होने वाला है, 4th. दैट मीन्स कि इंडेक्स नंबर 3.
तो इंडेक्स 3 पर जो है वो कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, फोर्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो फोर्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन दिखाई दे रहा है आपको, 7, तो 7 ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। अब फोर्थ इंडेक्स वैल्यू को आप होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पर फिफ्थ वैल्यू को आप होल्ड करके रखेंगे, तो फिफ्थ पर आपको ऑलरेडी कौन दिखाई दे रहा है, 11। तो इस तरह से आपका जो एरे है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट को होल्ड करवाना है, उसके लिए हमें सबसे फर्स्ट इंडेक्स लोकेशन को होल्ड करना है, फर्स्ट लोकेशन पर अप्रोप्रिएट वैल्यू आएगी, सेकंड इंडेक्स पे, फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ पर, एंड देन फिफ्थ पर। तो इसी प्रोसेस को हम एल्गोरिथम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पे तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के कारण मैंने क्या करा, इसे 2, 5, 6, 7, 7, 11। दैट मीन्स कि हमने स्मॉलेस्ट को पहले फाइंड किया, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट, फिर फोर्थ स्मॉलेस्ट, एंड देन फिफ्थ स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट किया। लेकिन जस्ट अपोजिट, अगर आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप इसका जस्ट अपोजिट वर्क करोगे। दैट मीन कि सबसे ग्रेटर, सेकंड ग्रेटर, थर्ड ग्रेटर, फिफ्थ, एंड देन इसके बाद लास्ट। तो बस आपको डिसेंडिंग में क्या कर देना है, लोकेशन तो होल्ड सिमिलरली इसी तरह से होगी, बस जो वैल्यू पास ऑन होगी और स्वैपिंग परफॉर्म होगी उसमें हम कंडीशन को बस अपोजिट कर देंगे। डन। तो इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरीके की शॉर्टिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम इसका एल्गो को अंडरस्टैंड करेंगे कि एल्गो जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, हम एक रफ में भी इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख रखा, एक एरे बना लेते हैं हम। क्या था आपका, 6, 2, 11, 7, 5, ठीक है, यही है आपका एलिमेंट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे एरे को शॉर्ट करना है। तो एरे को शॉर्ट करना है 0, 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर चालू करते हैं एरे की इंडेक्सिंग, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आई है 0 से लेके 4 तक की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, i इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आप जानते हो आपको फर्स्ट इंडेक्स को क्या करना है, होल्ड करके रखना है। तो i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर दी हमने, 0 से। कंपेयर किससे करते हैं, नेक्स्ट से। तो जब आप नेक्स्ट लूप लगाएंगे कंपैरिजन करने के लिए, तो j की वैल्यू उसके नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है, i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n-1, n कितना है आपका यहाँ पे 5। तो यहाँ पे ये चलेगा आपका कहाँ तक, 4 तक, ठीक है। i प्लस प्लस, देन इसके बाद यहाँ पे हम इक्वल भी लगा दें, यस, i क्योंकि आपका कहाँ तक के चलना चाहिए, 4 तक, ठीक है। तो n-1 हो गया आपका कितना, 4, तो लेस देन और इक्वल टू n-1 तक। अब हमने क्या करा, एक, क्योंकि हमें क्या करना है, इस पूरे एरे में ये फाइंड आउट करना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया स्मॉलेस्ट, जिसमें वैल्यू किसकी असाइन कर दी, आई की। तो आई की वैल्यू असाइन कर दी, मतलब यहाँ पे आई जो हमने लिखा है ये है सिर्फ इंडेक्स। दैट मीन्स इस जगह पर आई कितना है आपका, 0। दैट मीन्स यहाँ पर एरे इंडेक्स की बात हो रही है, आई इंडेक्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्मॉलेस्ट को क्या गिवन कर दिया, स्मॉलेस्ट वेरिएबल को आपने दे दिया कि तुम भी कहाँ पर हो, 0 इंडेक्स पर हो, ठीक है। तो अब ये हमारा स्मॉलेस्ट जो है वो कहाँ पर आ गया आपका, 0 इंडेक्स पर आ गया। डन। देन फॉर ji+1, मैंने आपसे कहा था, क्यों, क्योंकि हमें नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट वाला जो जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट है उससे वेरीफाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने j को इनिशियलाइज कर दिया i+1 से। तो दैट मीन्स कि i 0 हो गया, j+1 जो है वो आपका कितना हो गया राइट नाउ, 1। ये कहाँ तक चल रहा है आपका, लेस देन n तक। दैट मीन्स कि सिमिलरली 4 तक।
J प्लस प्लस इंक्रीमेंट। तो अब इसने कहा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ एरे ऑफ जे, क्या मतलब हुआ एरे ऑफ जे का, जे की वैल्यू कितनी है आपकी 1, एरे ऑफ 1, तो एरे ऑफ 1 इंडेक्स पर कौन है आपका 2, तो 2 लेस देन एरे ऑफ स्मॉलेस्ट, एरे ऑफ स्मॉलेस्ट, तो एरे ऑफ स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है 0, जे का क्या मतलब है 1, तो एरे ऑफ 1 इंडेक्स पे आपकी क्या वैल्यू थी यहाँ पे 2 लेस देन एरे ऑफ स्मॉलेस्ट, दैट मीन्स एरे ऑफ 0 इंडेक्स पर वैल्यू किस तरह, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने अपोजिट कर दिया, एरे ऑफ जे दैट मीन्स की 1, तो 1 लोकेशन पर क्या है आपके पास 2, हाँ सही है 1 लोकेशन पर क्या है आपके पास 2, एरे ऑफ स्मॉलेस्ट जो है वो क्या है आपका 0 इंडेक्स, तो 0 इंडेक्स पर आपकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, राइट, तो 2 लेस देन 6 यही है। ओके, तो कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो हम आगे बढ़ते हैं। कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो जो आपने वेरिएबल बनाया था स्मॉलेस्ट उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अपडेट हो जाएगी का मतलब ये हुआ कि जो स्मॉलेस्ट वेरिएबल था पहले क्या था 0, अब जे इंडेक्स चला जाएगा इसमें, तो जे इंडेक्स कितना था आपका 1, तो स्मॉलेस्ट के अंदर कौन आ गया अब 1, डन। ओके, यहाँ पर आपका ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गया। अब वो कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में इफ स्मॉलेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, इस कहने का मतलब है स्मॉलेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, तो स्मॉलेस्ट कितना हो गया है आपका अब 1 इज इक्वल्स टू आई कितना है आपका 0, तो कंडीशन ट्रू है, दे आर नॉट इक्वल, राइट, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप क्या करो स्वैपिंग करो, तो स्वैपिंग आपको आती है, आप क्या करते हैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल में आपने क्या करा एरे इंडेक्स आई डाला, एरे इंडेक्स आई दैट मीन्स 0, तो 0 लोकेशन पर क्या था आपके पास 6, तो टैम्प के अंदर यहाँ पे टैम्प के अंदर क्या चला गया आपके पास 6, एरे आई इज इक्वल्स टू ए स्मॉलेस्ट मतलब की 1 इंडेक्स, तो 1 इंडेक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो जो एरे आई है एरे आई मतलब 0 इंडेक्स पर कौन आ जाएगा आपका 2, देन टैम्प जो आपके पास है टैम्प में क्या है 6, तो 6 चला जाएगा कहां पर आपका एरे ऑफ स्मॉलेस्ट मतलब 1, एरे ऑफ इंडेक्स 1 पर कौन चला गया 6, तो यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म हो गई। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आपका एरे ऑफ 0 है इस जगह पर कौन आ गया आपका 2, और एरे ऑफ स्मॉलेस्ट में कौन आ गया आपका यहाँ पे 6, तो देखिए स्वैपिंग हो गई। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 11 7 5, तो यहाँ पर देखिए ऐसा ही दिखाई दे रहा था हमने जो प्रोसेस परफॉर्म की थी 2 6 11 7 5, तो सेम इसी तरह से जो है ये कंडीशन के फॉल्स होने तक के रिपीट होते हुए जाएगी प्रोसेस जब तक कि आपका एरे जो है वो शॉर्ट नहीं हो जाता। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पे देखें हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलने वाली है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने और डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कैसे फाइंड आउट होती है। तो यहाँ पर अगर आपके लूप के इनसाइड एक लूप है, क्योंकि ये नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप में कितने लूप है 1 2, तो आप आंख बंद करके क्या कह सकते हो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर मैम, राइट, तो यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई आपकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच।